Welcome back to my YouTube channel. Today I am going to discuss about the boiling frog strategy of China. And it was mentioned by the US Pacific commander that China is using boiling frog strategy in order to increase its might around the world and become a sole power, because every powerful country is trying to become a superpower, to shape the world order. And for that matter, for that goal, China is using boiling frog strategy. Because before discussing the boiling frog strategy, let's understand this phrase. What is boiling frog strategy? तो इसमें यह है कि देखते हो कि ये कहा जाता है, it is a tale that if you put a frog in a hot water, it would jump out of that water. But if you put a frog in a cool water and then start rising the temperature, the frog would adjust its body temperature with the water. At the end, if the water reaches to the boiling point, the frog would lose its limbs and body parts, and it would be unable to jump out of that water, and as a result it would cook in that boiling water. वहां पर ये कुक हो जाएगी और उसे कोई अंदाजा नहीं होगा. ये है बॉइलिंग फ्रॉग स्ट्रेटेजी. लेकिन वो स्ट्रेटेजी में हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि चाइना क्या करता है कि दूसरे ममालिक तो आहिस्ता आहिस्ता उसको उसी के ऊपर ये यूज करता है बॉइलिंग फ्रॉग स्ट्रेटेजी. चाइना दूसरे ममालिक के ऊपर, दूसरे ममालिक को समझो वो फ्रॉग की तरह ट्रीट किया कर रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता वो अपने पावर को इंक्रीज कर रहा है. फिलिपाइन के ऊपर वो अभी उन्होंने वाटर कैनन के ऊपर हमला कर दिया. उसके जो कोस्ट गार्ड थे उनको भी जख्मी किया. साथ ताइवान के ऊपर वो प्लेन जो है, हमेशा प्लेन चाइनीज प्लेन जो है वो ताइवान के एयर स्पेस को जो है वायलेट करता है. अब ये इसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहे, इस चीज को, इस हीट को वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहे. और बाकी जो यूएस और उनके एलाइज है वो अपने आप को इस हीट के साथ एडजस्ट कर रहे. अब उनको कोई मतलब बड़ा मसला उनको फील नहीं होता. अगर ये एकदम करता चाइना ऐसा बड़ा एक्शन, तो फिर यकीनन बाकी कंट्रीज जो थे वो उनके खिलाफ एक एक्शन लेते. लेकिन वो हीट को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहे हैं, और बाकी कंट्रीज को एक नॉर्म समझते कि भाई ये खास मसला नहीं है, इट इज कॉमन प्लेस थिंग, अब हर रोज होता है, मसला नहीं है. तो उसके साथ वो हीट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहे. ये है बॉइलिंग फ्रॉग स्ट्रेटेजी. तो ये यहाँ पर एक पिक्चर है, बहुत प्यारा सा पिक्चर है, इसको आप देखते हो. ये फ्रॉग है और वो मजे से बैठा है कि दिस इज द लाइफ, आई लव अ गुड सॉन्ग. बेगम है. लेकिन एंड में क्या होता है कि इसकी हालत ये बन जाती है, मारी जाती है. तो यही है कि आप आहिस्ता आहिस्ता हीट बढ़ाओगे तो फ्रॉग फील नहीं करेगा. एकदम बढ़ाओगे तो वो एक्शन लेगा. आगे और ये है, आप इसको देख सकते हो. यही तमाम बातें हैं जो मैंने आपके सामने पेश की कि व्हाट इज बॉइलिंग फ्रॉग स्ट्रेटेजी. यह है यूएस पैसिफिक कमांडर जिसका नाम है जॉन अक्विलिनो. तो उसने ये कहा है कि जब ये 2022 को पैसिफिक कमांडर हुआ करता था, तो उसने एक इंटरव्यू में चाइना के एग्रेसिव प्लान के बारे में कहा कि वो चाइना किस तरीके से वो बॉइलिंग फ्रॉग स्ट्रेटेजी यूज करके आहिस्ता आहिस्ता बाकी कंट्रीज के पावर को डिक्रीज कर रहा है, या उनको यूएस के पावर को, डोमिनेंस को वो आहिस्ता आहिस्ता कुरेद रहा है, उसको कमजोर कर रहा है. यही है बॉइलिंग फ्रॉग स्ट्रेटेजी. तो उसमें ये कह रहे हैं कि माइट इक्वल्स राइट के ऊपर बिलीव करता है. ये मैंने इसी आर्टिकल से निकाला है. यू कैन विजिट दैट आर्टिकल. बहुत प्यारा आर्टिकल है. इसमें आपको मजीद क्लियर होगा कि इसी यूएस कमांडर का क्या मतलब है, इसी यूएस ये जो बॉइलिंग फ्रॉग स्ट्रेटेजी के बारे में. तो यह है चाइना स्पाई बैलून. वो वाकया आपको याद होगा जो कि यूएसए के ऊपर चाइनीज
स्पाई बैलून था और उसको फिर गिरा दिया गया। 7 चाइनीज प्लेन जो ताइवान के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता यही सीट को बढ़ा रहे, मतलब पहले अगर साल में एक वाकया होता था, अब साल में 10 वाकया होंगे, फिर 20 वाकया होंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता करके वो बाकी दुनिया को कन्विंस कर, कि मतलब ये नॉर्मल थिंग है, एक्शन नहीं लेना। और इसी इसी चक्कर में वो दूसरों को कमजोर कर रहा है। चाइना की ये प्लान एग्रेसिव बन रहा है, इसी एग्रेसिव हो रहा है, तो वो बैक फुट पे नहीं जा रहे, बल्कि इस हीट को आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज कर रहे हैं, क्विक नहीं, आहिस्ता। फिर फायरिंग वाटर कैनन, ये है इंडियन के साथ स्क्रिमिशेस, और ये अक्साई चीन के साथ वहां पर जो इनकी स्क्रिमिशेस हुई है चाइनीज की इंडिया के साथ, तो इसी तरीके से वो रशिया को यूज करता है in order to weaken the power of USA by helping Russia in order to invade Ukraine. फिर यहाँ से हिजबुल्ला के जरिए एंड ईरान के जरिए इसराइल को, जो कि यूएसए का नीपीओ है या आप चाइल्ड कह सकते हैं, इसराइल उसको भी कमजोर कर रहा है। तो ये इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता पूरे दुनिया पे चाइना की जो है बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रेटेजी के जरिए कंट्रोल आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में अपना बढ़ा रहा है। ये है मैप। तो इसमें साउथ चाइना सी के वाकया है, तो यहाँ पर ये क्लेम करता है, टेरिटोरियल क्लेम्स भी है बाकी एरियाज के ऊपर चाइना का, और आहिस्ता आहिस्ता वो अपना नेवी की प्रेजेंस भी साउथ चाइना सी में बढ़ा रहे हैं, और इसकी कंट्रोल आहिस्ता आहिस्ता ले रहे हैं। तो इसलिए वो कभी फिलिपाइन के ऊपर अटैक करता है, कभी वियतनाम के ऊपर, कभी इनके साथ इनके पड़े होते हैं, तो यहाँ पर नेवी भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो ये इस तरीके से क्लेम करता है 9 डैश लाइन के मुताबिक कि ये रीजन में है, और ये वायलेट करता है इंटरनेशनल लॉ ऑफ सी को। और पहले भी एक वर्डिक्ट आया था चाइना के खिलाफ कि वो उनकी जो क्लेम है वो इलीगल क्लेम है, लेकिन इसके बावजूद चाइना बिलीव इन माइट इज राइट। सही। मैं मेरे इसमें कोई पर्सपेक्टिव नहीं है, ये चाहे इंडियन और यूएसए की पर्सपेक्टिव है कि इस तरीके से चाइना हमारे लिए तो बेहतर है। चाइना इज आवर फ्रेंड, and our friendship with China is deeper than the ocean. So we would like a rising China. It is in our neighborhood, and it will help us, and it will help our economy. Our CPEC is a main point in one line and or one road initiative. So हमारे लिए तो फायदा है। देन दिस इज आर पॉइंट के इस तरीके से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए बाकी ममालिक में वो पोर्ट्स बना रहे हैं, पोर्ट्स डेवलप कर रहे हैं। चाइनीज नेवी की प्रेजेंस, आर्मी की प्रेजेंस, जैसे श्रीलंका में अम्बन टोटा उसने ले लिया, इसी तरीके से अफ्रीका कंट्रीज में वो डेवलपमेंट करा रहे हैं। फिर वेस्ट भी उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये जो डेट के जरिए उनको कंट्रोल कर रहे हैं बाकी गरीब ममालिक को। सही है। चाइना जो है फिर मैन्युफैक्चरिंग में बहुत एक हब है, और इस तरीके से उसकी डोमिनेंस हाई टेक की और एडवांस टेक्नोलॉजी में भी उनकी बढ़ रही है। साथ चाइना सी के ऊपर टेरिटोरियल क्लेम और दुनिया की कंट्रोल को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं चाइना विद द पासिंग डे, और ये अभी तक तो बहुत सक्सेसफुल दिखाई दे रहा है इसी प्लान में। लास्ट में मेरा यही क्वेश्चन आपसे है कि अभी रिसेंटली फ्लड हुआ था यूएई में, तो वहाँ जो हाउसेस डिस्ट्रॉय हुए, तो उनके लिए यूनाइटेड अरब अमीरात के गवर्नमेंट ने कितना फंड्स दिया है, तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है: 75 मिलियन, 200 मिलियन, 544 मिलियन और 2 बिलियन। तो राइट ऑप्शन को आप लोग कमेंट में लिखे, जिसकी राइट होगी आप ऑप्शन, तो उसको मैं हाँ। थैंक यू सो मच।